अगर मैं आपसे कहूं कि पैट कमिंस ने कहा 5वें T20 मुकाबले में भारत को रोकना होगा वरना भारत ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट इतिहास को बदल कर रख देगा। जी हां, ऑस्ट्रेलियन दिग्गज 5वें T20 मुकाबले से पहले डरे हुए हैं और खौफ खाए हुए बैठे हैं, हैरान है, सदमे में है कि कैसे भारत लगातार इतिहास ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर रच रहा है और भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में अब तक एक भी T20 सीरीज नहीं हारी है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसे देखने मात्र से ही ऑस्ट्रेलिया हैरान है, सोचने मात्र से भी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम आज तक ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज नहीं हारी है और इन सबके बीच में अब ऑस्ट्रेलियन दिग्गज कैसे भारत को अंतिम T20 मुकाबले हराने का प्लान बना रहे हैं। भारतीय टीम पर क्या बात कर रहे हैं? चौथे T20 मुकाबले में हार के बाद कैसे बयानबाजों का वो दौर शुरू कर चुके हैं। आइए आपको बताते हैं दिग्गज क्या कह रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या अंतिम T20 मुकाबला भारत जीत पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी राय, जो कुछ भी आपको लगती है, आपकी राय भी वैल्यू पुट करती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज पैट कमिंस, जी हां, पैट कमिंस बहुत ज्यादा हैरान है कि आखिर चौथे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही शर्मनाक हार इतनी आसानी से भारत ने कैसे थमा दी है। तो जो पैट कमिंस है वो बातचीत करते हुए कहते हैं, पैट कमिंस ने अपने स्टेटमेंट में कहा, पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी रही है, ये थोड़ी धीमी जरूर हुई थी लेकिन सतह काफी समतल थी। एक 67 का स्कोर, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया ने 61 पर केवल एक विकेट गंवाया था। तो स्टीव वॉक कहते हैं कि 61 पर 1 का स्कोर और 40 रनों से हारना निराशाजनक होता है। जब आप देखते हैं कि आपके 67 पे केवल 1 विकेट है और उसके बाद अगर आप 40 रन से उस मुकाबले को हार जाते हैं तो यह देखना वाकई में निराशाजनक है। मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया अपनी बल्लेबाजी के प्रदर्शन से ज्यादा खुश होने वाला है। शनिवार को गाबा में 5वां और आखिरी मैच खेला जाएगा जिसे ऑस्ट्रेलिया को जितना ही होगा ताकि हिसाब बराबर हो सके। पैट कमिंस ने कहा कि हिसाब बराबर करना जरूरी है। यहां ऑस्ट्रेलिया को अंतिम मुकाबला जितना जरूरी है वरना भारत वो कर देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इतना ही नहीं बल्कि नॉट अभिषेक शर्मा, एडम गिलक्रिस्ट ने तो अंतिम मुकाबले से पहले अपनी टीम को अभिषेक शर्मा से नहीं बल्कि भारत के इस खिलाड़ी से सावधान रहने की हिदायत दे डाली है। जी हां, यह बात कर रहे हैं एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि खेल के सबसे छोटे प्रारूपों में होने वाली सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट से पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को किस भारतीय खिलाड़ी से डरना चाहिए, सीरीज में उनकी भविष्यवाणी क्या है। तो उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा को चुनते, लेकिन अभिषेक शर्मा नहीं बल्कि अर्शदीप को चुना है। जी हां, एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, मुझे लगता है अर्शदीप सिंह पारी की शुरुआत और अंतिम के क्षणों में काफी आक्रामक है। मुझे लगता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 प्रारूप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को आने वाले मुकाबले में भी अर्शदीप सिंह से सावधान रहने की जरूरत है। ये जी हां कह रहे हैं एडम गिलक्रिस्ट। इतना ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज शेन वॉटसन ने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। शेन वॉटसन ने भारतीय टीम के बारे में बातचीत करते हुए, ऑलराउंड पैकेज के बारे में बातचीत करते हुए, शेन वॉटसन कहते हैं कि IPL में मैं जिस एक चीज को लेकर बहुत मजबूत रहा हूं वो है इंपैक्ट प्लेयर, जिसका मतलब है नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे जैसे गेंदबाजों को शायद कभी गेंदबाजी करनी पड़ी हो, अगर बिल्कुल भी नहीं की हो, उनके पास IPL का मौका नहीं था जिससे वे क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी कौशल को निखार सके। जब इंपैक्ट प्लेयर का नियम आया तो यह हमेशा एक ऐसी चीज रही है जिसने ऑलराउंडरों के विकास में बाधा डाली है। उनका उस नियम के तहत एक बल्लेबाज बाहर जाता है और मुख्य गेंदबाज आता है। यह बात इसीलिए कह रहे हैं शेन वॉटसन, क्योंकि भारत एक ऐसे ऑलराउंडर की कमी खल रही है जहां भारत के वो तेज गेंदबाजी भी कर सके और बैटिंग भी कर सके। लाइक नीतीश कुमार रेड्डी है, हार्दिक पांड्या है, वैसा कोई और इंपैक्टफुल प्लेयर भारत के पास नहीं है। तो ये कहते हैं कि IPL में इंपैक्ट प्लेयर आने की वजह से ऑलराउंड पैकेज घट चुका है। ऑलराउंड क्रिकेटर्स का जो है वो विकास भारतीय क्रिकेट में खासतौर पर नहीं हो रहा है। शेन वॉटसन यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि दबाव में अपनी गेंदबाजी कौशल को नकारने में उन्हें अभी और समय लगेगा, क्योंकि जाहिर है उनकी बल्लेबाजी कौशल उन्हें और विभिन्न टूर्नामेंटों में मौके मिलते हैं, लेकिन उन्हें खासतौर पर T20 क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी में ये शिवम दुबे की बात हो रही है कि आप खास तौर पर उन्हें गेंदबाजी में काम करने में समय लगेगा। हार्दिक पांड्या की रक्षात्मक गेंदबाजी कौशल को नकारने में थोड़ा और समय लग सकता है। वो विकेट तो ले ही सकते हैं लेकिन उनके पास बेहतरीन रक्षात्मक कौशल भी है। उन्होंने अपने करियर में मिले अनुभव से ये विकसित किए हैं। तो शेन वॉटसन ने कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया है।
तो वहीं सैन्य वॉटसन ने शुभमन गिल की बैटिंग की जमकर तारीफ करी है। सैन्य वॉटसन ने कहा कि वह तीनों फॉर्मेट के बल्लेबाज हैं और जिस तरह से उन्होंने इस T20 मुकाबले में बल्लेबाजी करी वो काबिले तारीफ है। सैन वॉटसन ने इसके ऊपर स्टेटमेंट देते हुए कहा, यह निश्चित रूप से एक चुनौती है तीनों फॉर्मेट में बल्लेबाजी करना, और जितना आप इसे ज्यादा करेंगे उतना ही आप बेहतर अपनी तकनीक, अपनी खेल योजना और हर फॉर्मेट के प्रति अपनी मानसिकता में होने वाले छोटे छोटे बदलाव को समझ पाएंगे, ताकि हर बार जब आपको बदलाव करना पड़े तो आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में आ सके। वॉटसन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, इसमें समय लगता है और कोशिशों और गलतियों के जरिए ही आपको सही सही समझ आता है कि आपको क्या करना है और अलग अलग परिस्थितियों में खेलने के लिए क्या बदलाव करने हैं। शुभमन गिल बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, उनकी तकनीक कमाल की है। वॉटसन ने आगे कहा, उन्हें अलग अलग फॉर्मेट में अपनी जगह बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जब कोई उनके जैसा कुशल खिलाड़ी हो तो उसे ज्यादा समय नहीं लगता है। यानी कि स्टैन वॉटसन शुभमन गिल को अभी भी बैक कर रहे हैं, तो कुछ भारतीय फॉर्मेट में आगे कहा ज्यादा समय नहीं लगेगा। दिग्गजों ने भी भारतीय टीम पर चौंकाने वाले बयान दिए, जैसे पता नहीं मौका मिलेगा भी या नहीं। इस खिलाड़ी के प्लेइंग 11 में जगह ना मिलने से सुरेश रैना काफी हैरान है। रैना ने रिंकू सिंह को लेकर चिंता जताई और कहा, इस जीत के बाद मुझे लगता है कि भारतीय टीम अगले मैच में भी जीत के प्रयास से करेंगी। मुझे नहीं लगता कि रिंकू सिंह को कहां जगह मिलेगी। 2008 के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज नहीं हारी। मुझे लगता है कि सीरीज जीतने के बाद आने वाले मैचों में आप जो आत्मविश्वास बनाए रखेंगे वो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। रैना ने रिंकू को लेकर कहा, रिंकू निश्चित रूप से भारतीय चयनकर्ता और कोच की योजना में है, लेकिन जितेश शर्मा ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। वॉशिंगटन सुंदर ने फिर अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि वो इस मैच में उस टीम के साथ खेल सकते हैं जब तक कि किसी को चोट ना लग जाए। हालांकि 5वां T20 मुकाबला भी आप जीतने के इरादे से उतरेंगे और उसी टीम के साथ में जाएंगे, तो फिर रिंकू को मौका मिलना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मैसूर की 10 गेंदों में 20 रन की पारी से खुश हूं और ये कहते हैं, जी हां, रविचंद्रन अश्विन लक्ष्य का पीछा करते हुए अगर खिलाड़ी पूरी ताकत से रन बना रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी दोहरी रणनीति अपनानी होगी। विकेट को देखते हुए सभी को लग रहा था कि 160 एक अच्छा स्कोर है। शुभमन ने जिस तरह की पारी को गति दी उन्हें वैसे ही खेलना था और उन्होंने मैदान में बिल्कुल वही किया, इसीलिए यहां उनको श्रेय दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं सूर की 10 गेंदों पर 20 रन की पारी से भी ज्यादा खुश हूं। मैदान में वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। मैं सूर की पारी से भी खुश हूं। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने सवाल उठाया कि आखिर मोहम्मद शमी को टेस्ट टीम में क्यों नहीं लिया गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उन्होंने कहा कि सिर्फ विकेट और प्रदर्शन को तो शमी को टीम में होना चाहिए, लेकिन चयनकर्ताओं का रुख बताता है कि या तो वो उनसे ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं या उन्होंने उसे प्लान से ही बाहर कर दिया है। अगर ऐसा है तो खिलाड़ियों से स्पष्ट बातचीत होनी चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि सुधार कहां करना है। यानी कि ये कह रहे हैं कि या तो शमी प्लान से बाहर है या शमी से और ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं। जी हां, मोहम्मद शमसी सेक्टर्स तो रविचंद्रन अश्विन ने सेलेक्टर्स को जमकर लताड़ लगाई।